अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। 5वां दिन, कलीसिया में शोषण का सामना कर रहे लोगों के लिए पारिवारिक रूप से प्रार्थना करना। पुराने नियम में विभिन्न प्रकार के सामाजिक शोषण ने इज़राइल को त्रस्त कर दिया था, जिनमें रिश्वतखोरी और जबरन वसूली जैसे प्रथा उनकी सामाजिक संरचना में पाया जाता था। परमेश्वर ने अपने लोगों को भविष्यवक्ताओं के माध्यम से बार बार चेतावनी दी, जिन्होंने इन प्रथाओं की कड़ी निंदा की। एज़ेकिएल 22 के 12वें पद में भविष्यवक्ता ने उन लोगों को फटकारा जिन्होंने रिश्वत ली, गरीबों का शोषण किया और अन्यायपूर्ण लाभ में लगे रहे। इन चेतावनियों के बावजूद राष्ट्र अपने गलत कामों पर कायम रहा, जिसके परिणाम स्वरूप बाबिलोन की चढ़ाई के माध्यम से परमेश्वर ने न्याय किया। दुख की बात है कि इस प्रकार के शोषण आज भी मसीही समुदायों और अगुवाई के बीच में देखी जा रही है। भ्रष्टाचार ईसाई बहुमत वाले राज्यों और राष्ट्रों की कलीसियों में भी, जो धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है, प्रवेश करने लगी है। ऐसे उदाहरण निराशाजनक हैं, जहां चुनावों के दौरान देखे गए भ्रष्ट राजनीतिक प्रथाएं, जैसे कि रिश्वतखोरी के माध्यम से चर्च नेतृत्व के पद प्राप्त किए जाते हैं। विश्व पर सकारात्मक प्रभाव डालने के बदले हमने संसार के अनैतिक तरीकों को अपना लिया है। प्रभु को बहुत पीड़ा होती है जब उनके लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने आध्यात्मिक वरदानों और अधिकार का दुरुपयोग करके कमजोर लोगों का शोषण करते हैं। कुछ लोग भविष्यवाणी और प्रार्थना का दुरुपयोग कर लोगों को धोखा देते और अपने लाभ और भेंट पाने के लिए उसके उद्देश्य को विकृत करते हैं। दुख की बात है कि कई लोग इन झूठी शिक्षाओं की ओर आकर्षित होते हैं, जो परमेश्वर की सत्य की ओर बढ़ने के बजाय उनकी इच्छाओं को पूरा करने के पीछे लग जाते हैं। यीशु के नाम पर किए गए ऐसे कार्य वास्तव में सच्चाई और उसकी इच्छा से बिल्कुल विपरीत हैं। पवित्र शास्त्र विश्वासियों को आत्माओं को परखने, ईश्वरीय ज्ञान की तलाश करने और धोखे से बचने के लिए सलाह देती है, क्योंकि सभी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। 1 यूहन्ना 4 का 1 पद। हमें कलीसिया के भीतर इन शोषणकारी प्रथाओं से क्षमा और मुक्ति के लिए ईमानदारी से प्रार्थना करनी चाहिए। चर्च संस्थानों के प्रशासन को मसीह की धार्मिकता और पवित्रता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। आइए हम कमजोर लोगों के लिए बड़े बोझ से प्रार्थना करें, ताकि वे झूठे आध्यात्मिक अगुवाओं के बहकावे में न आएं, बल्कि परमेश्वर से संतावना और मार्गदर्शन मांगे, जो संतावना और मुक्ति का सच्चा स्रोत है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, आपको बहुत दुख होता है जब आपके नाम से पुकारे जाने वाले लोग अपने लाभ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं। हम इन अगुवाओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वे पश्चाताप करें और अपने बुरे कामों से फिरें। जो लोग कमज़ोर और ज़रूरतमंद हैं, वे झूठे शिक्षकों के धोखे को पहचानें और सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ें, जो उनकी समस्याओं का उत्तर प्रदान करते हैं। अच्छे चरवाहे के रूप में आप अपनी आत्मा से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आप हमारे विश्वास की कमी और आपके वचनों और वादों से विमुख होने के लिए हमें पश्चाताप का हृदय प्रदान करें। इस संसार में आपकी कलीसिया द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।